अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्स की पैदाइश के बारे में, क्योंकि एक्स मुस्लिम और कुछ इस्लाम के दुश्मन अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि अगर तुम्हारा अल्लाह सच्चा खुदा है तो बताओ अल्लाह ने दुनिया, सूरज, चांद वगैरह को कैसे बनाया। इसलिए हम इस वीडियो में अल्लाह का कलाम कुरान और आज की एडवांस साइंस की रोशनी में सच्चाई साबित करके इस्लाम के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह। वीडियो में जाने के पहले एक गुजारिश है कि हम इस तरह के जरूरी वीडियो आपकी जरूरत के हिसाब से लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इन चीजों से हमारी हिम्मत अफजाई होती है और दूसरों तक इस्लाम की सही जानकारी पहुंचेगी। पहले हम जानेंगे कि आज के एडवांस साइंस के मुताबिक कायनात यानी यूनिवर्स की पैदाइश कैसे हुई, और फिर हम देखेंगे कि क्या अल्लाह भी वही कहता है जो आज का एडवांस साइंस कहता है। यूनिवर्स की पैदाइश के बारे में जानने के लिए हम नासा का सहारा लेंगे। नासा मतलब द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अमेरिकी फेडरल हुकूमत की एक आजाद एजेंसी है जो सिविल स्पेस प्रोग्राम, एरोनॉटिक्स रिसर्च और स्पेस रिसर्च के लिए सारी दुनिया में मशहूर है, और वाशिंगटन में नासा का हेडक्वार्टर्स है। हम देखते हैं एडवांस साइंस के मुताबिक यूनिवर्स की पैदाइश कैसे हुई। 1927 में जॉर्ज लेमेटर नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने बताया था कि बहुत अरसा पहले यूनिवर्स की शुरुआत एक छोटा सा नुक्ता यानी एक पिन पॉइंट के शक्ल में हुई थी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्स अब फैलते फैलते इतना बड़ा हो गया है जो कि हम आज देखते हैं, और ये लगातार फैलता ही जा रहा है। और 2 साल बाद 1929 में एडविन हबल नाम के एक और एस्ट्रोनॉमर ने देखा कि दूसरे गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। और इतना ही नहीं, जो सबसे दूर की कहकशां हैं यानी गैलेक्सीज हैं, वो हमारे करीबी गैलेक्सीज की मुकाबिल तेजी से दूर हो रही थी। इसका मतलब था कि यूनिवर्स अभी भी फैल रहा है, जैसा कि लेमेटर ने सोचा था। अगर आज भी चीजें दूर हो रही हैं और यूनिवर्स आज भी फैल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत अरसा पहले दुनिया, सूरज, चांद, सितारे और दूसरे सैयारे सब एक साथ जुड़े हुए थे, यानी सब एक वक्त एक साथ आपस में मिले हुए थे, एक ही नुक्ते में, पॉइंट में समाये हुए थे। फिर वो बहुत तेजी से अलग अलग होकर फैलने लगे और साइज में भी बड़े होने लगे। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जैसे कोई धमाका हो रहा हो, फिर टुकड़े टुकड़े होकर बिखरे, और वही टुकड़ों में से कई गैलेक्सीज और सूरज, जमीन, चांद, तारे और सैयारे बने हैं। और यही चीज फैलते फैलते आज के बहुत बड़े यूनिवर्स की शक्ल ले ली है। आज की एडवांस साइंस और एस्ट्रोनॉमर्स की तहकीक से 2 जरूरी चीजें पता चलती हैं। पहली चीज ये है कि जमीन, चांद, सूरज, तारे वगैरह एक साथ जुड़े हुए थे और फिर बहुत तेज रफ्तार से सब अलग अलग हुए हैं। दूसरी चीज ये पता चली है कि आज भी ये यूनिवर्स फैलता ही जा रहा है। ये थे साइंस के कुछ रिसर्चर्स। अब बारी है कंपेयर करने की और देखना है कि अल्लाह जिसने ये यूनिवर्स बनाया, वो अपनी पैदा की गई दुनिया के बारे में क्या कहता है। कुरान के सूरा 21 आयत नंबर 30 में अल्लाह उसके इनकार करने वालों से कह रहा है कि क्या ये इनकार करने वाले ये गौर नहीं करते कि ये सारे आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे, फिर हमने इन्हें अलग किया और पानी से हर जिंदा चीज पैदा की, क्या फिर भी ये ईमान नहीं लाएंगे? मतलब क्या ये फिर भी अल्लाह पर यकीन नहीं करेंगे? अल्लाह इस आयत में कह रहा है कि सारे आसमान और जमीन मिले हुए थे और अल्लाह ने उसे अलग अलग किया। आज की साइंस भी यही बात कह रही है। अब हम एडवांस साइंस की दूसरी बात को कुरान से मैच करके देखते हैं कि यूनिवर्स के फैलने के बारे में अल्लाह क्या कहता है। कुरान के सूरा 51 आयत नंबर 47 में अल्लाह कह रहा है कि और आसमान को हमने खुवत से बनाया है और यकीनन हम वुसअत देने वाले हैं, यानी फैलाने वाले हैं। वुसअत का मतलब विस्तार करना, फैलाना या एक्सटेंड करना होता है। इस आयत से ये साफ साबित हो चुका है कि अल्लाह यूनिवर्स को फैला रहा है।
इन कुरान की आयत से यूनिवर्स का एक छोटे पिन पॉइंट से बड़े यूनिवर्स की शक्ल में फैलना और आज भी लगातार फैलते जाना, ये दोनों चीजें इस्लाम और साइंस के मुताबिक हूबहू साबित हो चुकी है। जो चीज को एस्ट्रोनॉमर्स ने 19वीं सदी में एडवांस साइंस के जरिए जाना, वो चीज को अल्लाह ने कुरान में आज से 1450 साल पहले 6वीं सदी की शुरुआत में ही दुनिया वालों को बता दिया है। सिर्फ सच्चा खुदा ही ये बता सकता है कि यूनिवर्स और जिंदा चीजों को उसने कैसे बनाया है। कुरान में 1450 साल पहले ये चीजें आज के साइंस के मुताबिक बता दिए जाने से साफ साबित हो चुका है कि अल्लाह ही सच्चा रब है। कुरान कोई साइंस की किताब तो नहीं है, मगर कुरान में अल्लाह ने साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी वगैरह वगैरह से मुतालिक कुछ बहुत ही जरूरी बातें बयान किया है। आजकल कुछ व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा यूनिवर्सिटी से फारिग बेवकूफ और जाहिल इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि दुनिया फ्लैट है। दुनिया का फ्लैट होना या ना होना दूसरी बात है, मगर गौर करने वाली बात यह है कि पूरे कुरान में कहीं भी फ्लैट नामी लफ्ज ही नहीं है, ना दुनिया के लिए और ना ही दूसरे चीजों के लिए, बल्कि अल्लाह ने कुरान के सूरह नंबर 13 आयत नंबर 3 में यूं कहा है कि और वही है जिसने जमीन को फैला दिया और इसमें पहाड़ और नहरें बनाए। दोबारा सुने, और वही है जिसने जमीन को फैला दिया और इसमें पहाड़ और नहरें बनाए। इस आयत को पढ़ने के बाद छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि यहाँ पर बात बाहरी दुनिया के शेप की नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर बनाए गए जमीन, खेती, मैदान, पहाड़, नहरें वगैरह के बारे में बताया जा रहा है। यानी कुरान कहीं भी नहीं कहता है कि दुनिया का बाहरी शेप फ्लैट है, बल्कि कुरान की आयतों को ठीक से जाने बगैर कुछ बेवकूफ टीवी डिबेट में आकर कुरान में दुनिया के फ्लैट लिखे होने का झूठा दावा करके खुद को जाहिल साबित कर ले रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके जवाबात मिल गए होंगे। कुछ सवालात हो तो कमेंट करके बताएं, इंशाअल्लाह हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को भी सच्चाई का पता चले और आपके लिए सवाब जारिया का जरिया बने। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।